वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है? सबसे पहले स्केलर क्वांटिटीज की डेफिनेशन देख लेते हैं। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है। मतलब ऐसी चीज जो सिर्फ मैग्नीट्यूड के ऊपर निर्भर हो उसको हम स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं। मैग्नीट्यूड मतलब उसकी वैल्यू कितनी है, गिनती कितनी है। जैसे कि मान लीजिए मैंने 10 न्यूटन फोर्स लगाया तो जो 10 है वो मैग्नीट्यूड है। मैंने 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक कार चलाई तो 40 वो जहाँ पर ये क्या मैग्नीट्यूड है। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? एक ऐसी क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे निर्भर होगा। तो सबसे पहले आप वेक्टर क्वांटिटी को बहुत अच्छे से समझ लेंगे तो आपको स्केलर क्वांटिटी अपने आप समझ आ जाएगी। वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जो अलग अलग डायरेक्शन पे उसकी वैल्यूज अलग अलग आएगी। इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जिस पर मैंने 10 न्यूटन का फोर्स इस तरफ लगाया है, इस डायरेक्शन में। ठीक है। अब इसका फोर्स का अगर मैं इफेक्ट देखूंगा ऊपर की तरफ तो वो आएगा 0 न्यूटन। और जब मैं इसका इफेक्ट इस डायरेक्शन में देखूंगा तो जो कि आएगा -10 न्यूटन। अब मैं अगर इसी इसी फोर्स का अगर मैं इस डायरेक्शन में इफेक्ट देखूंगा तो वो आएगा 10 न्यूटन। मतलब कि ऑब्जेक्ट के ऊपर इस डायरेक्शन पे जो फोर्स अप्लाई हुआ है वो 10 न्यूटन हुआ है। इस तरफ इसका जो असर आएगा वो -10 न्यूटन होगा। मतलब इसके अगेंस्ट फोर्स लगाया गया, इस डायरेक्शन के अगेंस्ट मतलब दूसरी तरफ फोर्स लगाया। ये 10 न्यूटन फोर्स यहाँ पे लगाया जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ कोई भी इफेक्ट नहीं मिलेगा, जो कि कितना होगा, 0 न्यूटन होगा। तो आप ध्यान से देखेंगे तो अगर मैं इस डायरेक्शन में इस फोर्स की वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा तो वो 10 से लेके 0 के बीच में कुछ भी आ सकती है। नीचे की तरफ इसका फोर्स का जो इफेक्ट आएगा वो भी 0 न्यूटन आएगा। अगर मैं इस डायरेक्शन में इस फोर्स का इफेक्ट देखने की कोशिश करूंगा तो वो 0 और 10 के -10 के बीच में कोई भी वैल्यू आ सकती है, वो एंगल के ऊपर डिपेंड होगा। तो ध्यान से देखिए जब मैं फोर्स की इफेक्ट निकाल रहा हूँ अलग अलग डायरेक्शन में, वो हर जगह क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। इसका मतलब जो फोर्स की किस डायरेक्शन में वैल्यू निकाल रहे हो वो डिपेंड करता है कि किस डायरेक्शन में वैल्यूज निकाली जा रही है, वो अलग अलग आएगी। तो अभी हम दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट पर आपने ऊपर की तरफ 10 न्यूटन फोर्स लगाया तो उसको आगे की तरफ कितना इफेक्ट मिलेगा, 0 न्यूटन। इस तरफ कितना मिलेगा, 0 न्यूटन। नीचे की तरफ कितना मिलेगा, -10 न्यूटन। मतलब नीचे के अगेंस्ट मतलब ऊपर फोर्स लगाया गया। इस तरफ आप फोर्स की अगर वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो वो 10 से लेके 0 के बीच में आएगा, जो आप ट्रिग्नोमेट्री स्टडी करके 10th क्लास में समझेंगे कि कैसे फाइंड करनी है। इस तरफ निकालने की कोशिश करेंगे तो वो 0 से 10 के बीच में कुछ भी आ सकता है, एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। इस तरफ निकालेंगे तो 0 से लेके -10 के बीच में आएगा। तो इसका मतलब फोर्स तो एक जगह लगा था, लेकिन अलग अलग डायरेक्शन पे इसका इफेक्ट क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जब अगर हम जहां फोर्स लगाए अगर हम उस तरफ उसकी डायरेक्शन बता दें तो वो वेक्टर क्वांटिटी बन गई। नहीं, वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसके अलग अलग डायरेक्शन में वैल्यूज अलग अलग आती है। 10 न्यूटन फोर्स लगाया इधर गया था, लेकिन जो इसका इफेक्ट है वो हम अलग अलग डायरेक्शन में देख सकते हैं। इसको हम एग्जांपल से और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक टेबल मान लेते हैं जो कि इस तरीके से टेढ़ा पड़ा है। अब इसके ऊपर ये बुक पड़ी है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे लगेगा 10 न्यूटन। तो अब ये बुक धीरे धीरे नीचे गिरने लगी है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू इस फोर्स की इस डायरेक्शन में लग रही है, जो कि 10 न्यूटन नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए 7 न्यूटन मान लेते हैं और 3 न्यूटन फ्रिक्शन मान लेते हैं, तो 4 न्यूटन से ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिरने लग जाएगा। जब इस टेबल को आप बिल्कुल ऐसे कर देंगे और जब बुक ऐसे रखेंगे तो ये 10 न्यूटन से अब नीचे की तरफ गिरेगी। ठीक है। तो इसका मतलब अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स की वैल्यू अलग अलग आती है। ऐसी क्वांटिटीज को हम वेक्टर बोलते हैं जिसके अलग अलग डायरेक्शन में वैल्यूज अलग अलग आती है। बट ये कुछ चीजें होती है जो डायरेक्शन पे डिपेंड ही नहीं करती है, जैसे टाइम। आप कोई भी डायरेक्शन में टाइम देखेंगे वो तो सेम आएगा। तो इसका मतलब कि वो स्केलर क्वांटिटीज है। तो स्केलर क्वांटिटीज वो हैं जो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है। वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग वैल्यू देगा। ये बात ध्यान रखेंगे।